ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2024 की साकार वाणी। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ़्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर दिया है, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। धारणा के लिए बाबा ने आज बताया है कि स्व की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। तो संसार की बातों में ध्यान नहीं देना है। जो ज़रूरी है उतनी अपनी सर्विस कर एक बाबा की याद में मस्त रहना है। फालतू व्यर्थ बातों में अपना रस नहीं दिखाना है और समय बर्बाद नहीं करना है। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने की शांति नहीं मिल सकती। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट, ऐसा कैसे? डबल ओम शांति ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इन दोनों के लिए। तो बाप कहते हैं जंगलों में घूमने से शांति नहीं मिलती, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसी की भक्ति करेंगे। एक ही बाप है, जिसको देह नहीं है, वह किसी की भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल न सके, क्योंकि बेहद का वर्षा भी देने वाला बेहद का बाप ही चाहिए। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। तो हमें अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझना चाहिए कि बाबा उन कोटों में से कोइयों में हमें चुनकर लाया है। यह चक्र भी समझाया गया है, यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ समझाना है हम बच्चों को ही समझना है और अच्छे से समझाना है। भगवानुवाच्य है, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। तो ऐसा पूजनीय हमें बनने के लिए परमात्मा हमेशा बताते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। ब्रह्मा बाबा ने ढेर गुरु किए थे, अभी सद्गुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतोप्रधान बन जाती है। अब तो तमोप्रधान पुजारी है। यह पॉइंट्स समझने की है। कैसे ढेर गुरु करने के बाद भी हम
तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन पाते, क्यों? यह पॉइंट हमें समझनी चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि सद्गुरु सिर्फ एक ही है जो सिर्फ एक को नहीं सबको पूजनीय बनाते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? ज़रूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्य को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सद्गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। अगर गुरु नानक जी के ग्रंथ में से हम पढ़ते हैं तो एक ओंकार सतनाम इस प्रकार से परमात्मा के सभी गुणों को उसमें दर्शाया है। कहते हैं एक, करते हैं फिर दूसरा, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सद्गुरु है अकाल है वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं, कहीं यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। मतलब जब बचपना होता है तो श्री कृष्ण नाम होता है, और जब उनकी शादी होती है, उनका विवाह होता है, तब उनका नाम लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। वैकुंठ कहने से छठ श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। यह सब होता है सतयुग में। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता है, जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा प्लान बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बजा रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। रावण क्या चीज़ है कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा को तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, आसुरों की दुनिया। कौन सी? जो फिलहाल कलयुग चल रहा है उसे। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएंगी, फिर यह खल उतार देगी, यह खाल उतार देगी, फिर तुमको सतोप्रधान खाल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो तब ही हम जाएंगे सतयुग में, और वहाँ शरीर भी मिलेगा सोना कंचन जैसा। सोने में भी खाद डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है।
बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। जैसे परमात्मा ने हमें बताया है कि झरमुई झगमुई में नहीं जाना है और बातों में मन नहीं लगाना है, उसी तरह परमात्मा भी अपने लिए एक सीमा रखते हैं कि जो बच्चे समझेंगे परमात्मा भी उन्हीं को समझाएगा, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें नहीं भूलना है। नंबर 2, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। कल परसों की मुरली में यह भी परमात्मा ने बताया है कि खुशी में रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम आज खुशी में रहते हैं तो यही हमारा स्वभाव सतयुग में भी रहेगा। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना। खाना चलना फिरना यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। इमर्ज रूप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें निरंतर परमात्मा के साथ ही रहना है। खाना बैठना चलना उठना आना जाना, जो भी बातें करना है परमात्मा के साथ करना है। इस तरह से अगर स्मृति में रहेंगे तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति।